जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सेट्स वाला चैप्टर जो था इसको हम डिस्कस कर रहे थे और इसकी कुछ डेफिनेशंस या सेट की टाइप्स जो थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। आज इसमें हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास टॉपिक है पावर ऑफ सेट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पावर ऑफ सेट कि अब हमारे पास एक सेट हो है जिसको आप पावर सेट बोलते हैं। अब वो उसने सिंपल डेफिनेशन में कहा द पावर सेट ऑफ अ सेट एस इज डिनोटेड बाय पी ऑफ एस। पी किसके लिए? पावर के लिए। और जो ब्रैकेट में है ये आपने सेट का नाम लिखना है कि हम उसने सेट को एस से डिनोट किया। अगर यहाँ पे ए है तो पावर ऑफ सेट क्या होगा? पी ऑफ ए। अगर यहाँ पे बी है तो पावर ऑफ सेट क्या होगा? पी ऑफ बी। And is defined as the set containing all the possible subsets of S। वो कहता है कि पावर ऑफ सेट बेसिकली कि आपके पास जो भी एक सेट दिया गया उस सेट के आपके पास जितने भी पॉसिबल सेट्स बनेंगे, सबसेट्स बनेंगे, वो आपका क्या कहलाएगा? पावर सेट कहलाएगा। वो आपका क्या कहलाएगा? पावर सेट। और अब जब भी आपने सबसेट बनाने हैं किसी भी सेट के, तो सबसेट को बनाने के लिए कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को शो करने के लिए आप एक सिंपल सी टर्म यूज करते हैं और फार्मूला यूज करते हैं कि P ऑफ S इसके इक्वल होता है 2 की पावर n। याद रखें, P ऑफ S किसके इक्वल होता है? 2 की पावर n। n का मतलब मेंबर, कि आपके पास एक सेट है उसके अंदर कितने मेंबर्स हैं। जैसे ये देखें, ये एक सेट A है, उसने क्या दिया? ए बी। अब आपने पावर सेट बनाना है तो इस पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे? याद रखें n ऑफ s। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा? 2 की पावर n। अब कितने एलिमेंट्स हैं? ए में 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 2 कितने एलिमेंट्स बनेंगे? 4 एलिमेंट्स बनेंगे, या आपके पास 4 सबसेट बनेंगे। तो अब देखिए P ऑफ A। अब याद रखें, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो फाई होता है ये हर सेट का सबसेट होता है। फाई जो होता है ये हर सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। अब सबसेट बनाने का तरीका, आपने स्टार्ट कहां से करना है? फाई से स्टार्ट करना है। तो देखिए मैंने पहले फाई लिखा, फिर आपने ए लेना, फिर आपने बी लेना, कि हर एलिमेंट को अलग अलग सेट की फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए पहला एलिमेंट ए था, ये देखिए मैंने ए का सेट लिख दिया। दूसरा एलिमेंट बी है, मैंने बी लिख दिया। अब आपने इनका ज्वाइंट लिखना है। ज्वाइंट क्या आ गया? ए बी। तो ये आपके पास क्या आ गया? ए बी। तो देखिए फाई जो है वो ए का सबसेट है, ए जो है वो भी ए का सबसेट है, बी जो है वो भी ए का सबसेट है, ए बी जो है वो भी ए का क्या है? सबसेट। तो ए के जितने भी सबसेट होंगे वो सारे के सारे अगर हम एक सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो उस सेट को बेटे याद रखें, हम क्या नाम देते हैं? पावर ऑफ सेट का नाम देते हैं। उसको हम क्या नाम देते हैं? पावर सेट का। क्लियर हो गया? इसी तरह देखें, बी है हमारे पास 1 2 3। अब देखें मैं पावर सेट बना रहा हूं। सबसे पहले देखें इसमें एलिमेंट कितने आएंगे। अब बी में एलिमेंट देखें कितने हैं? 1 2 3। तो 2 की पावर 3 करें। फार्मूला हमेशा 2 की पावर n रहना है। तो बी में एलिमेंट 3 है तो 2 की पावर 3, 8 सबसेट बनेंगे आपके पास। तो देखें स्टार्ट कहां से? मैंने हमेशा कहा किससे करना है? जब भी सबसेट बनाने हैं 5 से, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। ये देखें 3 भी आ गया। अब देखें, अब ज्वाइंट 2 का सिंगल आ गया। अब देखें 1 2, 1 के साथ पहले 2 लिखे, फिर 1 के साथ 3 लिखे। तो देखें 1 2 1 3, उसके बाद 2 3। ये देखें 2 3। एक तरतीब से चलते जाना है कि पहले 1 के साथ 2, फिर 1 के साथ 3,
अब 1 के साथ दोनों एलिमेंट आ गए, अब 2 के साथ क्या लिख दें, 3 लिख। तो ये देखिए 2 के साथ 3 आ। उसके बाद अब 2 वाले भी आ गए, अब 3 वाले 1 2 3, तो देखिए 1 2 3। अब अगर आप काउंट करें तो ये आपके पास 8 सेट्स जो हैं वो आएंगे, और यही आपके पास क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। इसी तरह देखिए अब सी में 4 एलिमेंट हैं, तो कितने बनेंगे, 2 की पावर 4, 16 आपके पास सब सेट बनेंगे। तो सबसे पहले 5 ए बी सी डी, यहां तक आ गया बेटे। अब देखें, अब ए के साथ अब 2 वाले सेट लिखते हैं, ए बी ए सी ए डी, ए के साथ आ गया। अब बी के साथ बी सी बी डी, अब सी के साथ सी डी। तो ये देखें ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी, उसके बाद बेटे सी डी आ गया, उसके बाद क्या आ गया, सी डी। अब 2 वाले आ गए, अब 3 वाले लिखो, ए बी सी ए बी डी। पहले देखें ए बी सी ए बी डी, ए के साथ आ गया, अब ए को छोड़ दें, बी सी डी। तो देखिए बी सी डी आ गया। क्लियर हो गया। तो देखिए दोबारा बोल रहा हूं, पहले ए बी सी ए बी डी, क्लियर हो गया। फिर देखिए बी सी डी आ गया, फिर सी डी ए, फिर क्या आएगा, सी डी ए, ये आ गया। क्लियर। उसके बाद अब 3 वाले आ गए, अब चौथा इकट्ठा लिख दें, ए बी सी डी, और इसको अगर आप काउंट करें तो ये आपके पास टोटल 16 सेट्स बनेंगे, और इन्हीं 16 सेट का जो सेट होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, पावर सेट। क्लियर हो गया। और ये उसने लिखा भी हुआ है कि पावर सेट की जो आउटकम्स होती हैं, देखिए एन पी ऑफ एस, ये एन डिनोट करता है नंबर ऑफ आउटकम्स को, 2 की पावर एम, एम का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एम आपके पास क्या होता है, एम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो जितने भी सेट में एलिमेंट्स होंगे 2 की पावर लेंगे तो वो आपके पावर सेट के एलिमेंट्स बन जाएंगे, वो आपके पावर सेट के क्या बनेंगे, एलिमेंट्स बनेंगे। अब नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल याद रखें, एक ऐसा सेट होता है जो जिसके अंदर तमाम आउटकम्स जो हैं वो क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, और हर सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट का क्या होता है, सब सेट होता है। हर सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट का क्या होता है, सब सेट होता है। वो कहता है लेट यू बी अ सेट दैट ऑल सेट अंडर कंसिडरेशन आर द सबसेट ऑफ यू। आपके पास 5 10 15, जैसे ये आपके पास ये 16 सेट्स हैं। अब ये 16 के 16 सेट इस सी का क्या है, सब सेट है। देखिए 5 भी इसका सबसेट है, ए भी इसका सबसेट है, बी भी इसका सबसेट है, सी भी इसका सबसेट है, डी भी इसका सबसेट है। तो इसका मतलब ये जो सी है ये बेसिकली हमारा क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। और इस यूनिवर्सल सेट को हम डिनोट करते हैं यू के साथ। किसके साथ डिनोट करते हैं, यू के साथ। और इसी यू को आप क्या नाम देंगे, यूनिवर्सल सेट का नाम। जैसे मिसाल के तौर पे वो कहता है कि हमारे पास 2 सेट्स हैं, एक ओ है एक ई है। ओ हमारे पास क्या होता था, याद हो, ऑड इंटीजर्स, और ई हमारे पास क्या है, इवन इंटीजर्स। अब ऑड इंटीजर जो है वो भी सबसेट है किसका, जेड का। जेड हमारे पास क्या है, इंटीजर है। जेड हमारे पास क्या है, इंटीजर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ओ देखें ऑड है ना, तो ऑड इंटीजर जेड के सबसेट हो गया, इसका मतलब ओ इज अ सबसेट ऑफ जेड।
इसी तरह इवन इंटीजर्स जो है ये भी सबसेट है किसका, z का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेट z है ये सेट हमारा क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो आप आसान अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें से हम मुख्तलिफ सेट्स जो हैं या मुख्तलिफ सब सेट्स जो हैं वो हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। मुख्तलिफ सबसेट्स जो हैं वो क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। कि अगर तमाम सबसेट्स एक सेट के क्या हो जाएं, सब सेट हो जाएं, तो वो जो सेट होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। वो आपके पास क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। जी बेटे, नेक्स्ट है यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब याद रखें यूनियन आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। यूनियन का मतलब क्या होता है, कंबाइन, इकट्ठा। और याद रखें यूनियन के लिए हम जो वर्ड के अंदर टर्म यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं और का वर्ड यूज करते हैं। ये देखिए जैसे ये और लिखा हुआ है, ये आपके पास और लिखा हुआ है। तो जहां पर भी यूनियन होता है, यूनियन के लिए हम वर्ड और यूज करते हैं, आइदर और। तो और का मतलब क्या होगा, यूनियन होगा। क्लियर हो गया। तो वो कहता है द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए यू बी। इसको हम क्या नाम देते हैं, ए यू बी, एंड इज डिफाइंड एज। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल है, अगर हम इसको सेट नोटेशन फॉर्म में, बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। या आपका एक्स ए में भी है और या किसमें हो, बी में भी हो। इसका मतलब ए और बी दोनों को क्या करना है, कंबाइन करके लिख लेना। तो अगर आपको याद हो छठी सातवीं में भी आपको यही बताते होते थे, जब भी आप सेट का यूनियन लेते होते थे तो पहले ए के एलिमेंट्स लिख लो, फिर बी के वो एलिमेंट लिख लो जो ए में नहीं है। इसका मतलब कॉमन एलिमेंट्स को आप सिर्फ एक दफा लिखते। जैसे ये एग्जांपल दी हुई है, ए हमारे पास है 1 2 3, बी हमारे पास है 2 3 4 5। तो ए यूनियन बी लेना है तो पहले मैंने ए के सारे एलिमेंट लिख लिए, 1 2 3 1 2 3। अब देखिए 2 मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ छोड़ दिया, 3 मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ छोड़ दिया, अब 4 नहीं है 4 लिख लिया, 5 नहीं है 5 लिख लिया। इसका मतलब मैंने ए और बी को क्या कर लिया, कंबाइन कर दिया, इकट्ठा कर लिया। सिर्फ जो कॉमन एलिमेंट है उनको एक दफा लिखा। इसीलिए उसने यहां पर टर्म क्या यूज की है, और की टर्म यूज की है कि ए यूनियन बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, कि ए में से हो, या और का मतलब क्या होता है, या एक्स बिलोंग्स टू बी, या क्या होगा, बी। अब यही वो कहता है the elements common to A and B are written only once in A union B। जो कॉमन एलिमेंट होंगे, एक जैसे एलिमेंट होंगे, उसको हमने यूनियन में, याद रखें, सिर्फ एक दफा लिखना। क्या आपने उसको दोबारा राइट डाउन नहीं करना। जो यूनियन की आउटकम, जो कॉमन आउटकम्स होंगी उनको आप एक दफा लिख लेंगे। इसी तरह इंटरसेक्शन क्या होता है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। अब याद रखें जब भी इंटरसेक्शन की टर्म यूज होती है, इंटरसेक्शन का मतलब, इसको हम वर्ड्स के अंदर, इसके लिए हम टर्म जो यूज करते हैं वो एंड की टर्म यूज करते हैं। तो इंटरसेक्शन में टीचर आपको क्या बताता था कि अगर दो सेट्स दिए हुए हैं, दोनों में जो कॉमन आउटकम है, एक जैसी आउटकम है, उनको लिख लो। तो जो कॉमन आउटकम होती हैं वो बेसिकली आपका क्या कहलाती हैं, इंटरसेक्शन कहलाती है। और कॉमन के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो एंड का वर्ड यूज करते हैं, और इसीलिए उसने इंटरसेक्शन लिखा कि ए इंटरसेक्शन बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स ए को भी डिनोट कर रहा है और एक्स किसको डिनोट कर रहा है, बी को भी डिनोट कर रहा है। एंड का वर्ड, एंड हमेशा किसके लिए यूज करते हैं हम, कॉमन के लिए। तो जो कॉमन आउटकम होती हैं वो हमेशा क्या कहलाती हैं, इंटरसेक्शन कहलाती है। वो हमेशा क्या कहलाती हैं, इंटरसेक्शन कहलाती है।
जैसे देखें ये ए है कि 1 2 3, बी है 2 3 4 5। तो अब देखें इनमें कॉमन कौन सा है, ये देखें 2 दोनों में है कॉमन है, 3 दोनों में है कॉमन है। तो ये 2 और 3 ये जो सेट होगा ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन। और इसको हम क्या नाम देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का। इसको हम क्या नाम देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का। क्लियर हो गया। अब याद रखें कि इंटरसेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास सेट जो हैं वो दो तरह के होते हैं। जब भी आप इंटरसेक्शन कैलकुलेट करते हैं तो इंटरसेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास सेट कितने तरह के होंगे, दो तरह के होंगे। एक को आप नाम देते हैं डिसजॉइंट सेट्स का। पहला क्या है, डिसजॉइंट सेट्स। और दूसरा क्या होता है, ओवरलैपिंग सेट्स। अब डिसजॉइंट क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी दो सेट्स हैं, एक ए है एक बी है, आपने उनका इंटरसेक्शन लिया और उसका इंटरसेक्शन खाली सेट आया, फाई आया। इसका मतलब उन दोनों सेट्स के अंदर कोई भी आउटकम जो है वो कॉमन नहीं है, वो क्या है, फाई है। कोई भी आउटकम जो है वो कॉमन नहीं है, बल्कि वो क्या है, फाई है, खाली सेट आ गया। तो आप कहेंगे ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ए और बी दोनों क्या हैं, डिसजॉइंट है। जैसे देखें ये ए है, मैंने ए ऑड नंबर है, बी हमारे पास क्या है, इवन नंबर्स हैं। अब ऑड और इवन में कॉमन हो सकता है। अब देखें ए और बी में कोई भी आउटकम जो है वो कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ए और बी क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स। इसी तरह अगर आपके पास दो सेट्स हैं, ए और बी हैं, आपने उसका इंटरसेक्शन लिया और उसका इंटरसेक्शन फाई के बराबर नहीं है, इसका मतलब उनमें कोई ना कोई आउटकम्स क्या आ गई, कॉमन आ गई। जैसे देखें ए है 1 से 5 तक, बी है 4 5 6 7। अब आप इसका इंटरसेक्शन लें तो 4 और 5 दोनों में एग्जिस्ट कर गया। देखें यहाँ इसमें ए में भी 4 और 5 है, बी में भी 4 और 5 है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी एग्जिस्ट कर गया। ए इंटरसेक्शन बी खाली सेट नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट नहीं है, फाई नहीं है, एग्जिस्ट करता है। तो फिर आप इसको क्या कहेंगे, ओवरलैपिंग। ओवरलैप का मतलब क्या है कि कॉमन आउटकम्स आ गई, दोनों सेट्स में क्या आ गई, कॉमन आउटकम्स आ गई। तो इन सेट्स को बेटे फिर हम क्या नाम देते हैं, ओवरलैपिंग सेट्स का नाम देते हैं। इनको हम क्या नाम देंगे, ओवरलैपिंग सेट्स। क्लियर हो गया। इसके बाद है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। कंप्लीमेंट क्या है, वो कहता है द कंप्लीमेंट। हम बात कर रहे थे कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट याद रखें सबसे पहले कि कंप्लीमेंट को हम डिनोट करते हैं ए बार के साथ, या इसको हम डिनोट करते हैं ए की पावर सी के साथ, ए की पावर सी के साथ। अब याद रखें कंप्लीमेंट बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी एक सेट ए है, आपके पास कोई भी एक सेट क्या है, ए है, तो अगर आप यूनिवर्सल सेट में से ए को क्या कर दो, माइनस कर दो, दैट इज यू माइनस ए, दैट इज यू माइनस ए, तो वो जो आपके पास सेट आएगा वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। जैसे आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक आपके पास सेट ए है जिसमें है 1 3 5 6, सॉरी 1 3 5 7 9। अब वो कहता है कॉम्प्लीमेंट लो, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि यू माइनस ए, कि वो एलिमेंट लिखो जो यू में है लेकिन ए में नहीं है। अब देखिए यू में 2 है, ए में 2 नहीं है, यू में 4 है लेकिन ए में नहीं है, यू में 6 है लेकिन ए में नहीं है, यू में 8 है लेकिन ए में नहीं है, यू में 10 है लेकिन ए में नहीं है। तो ये जो 2 4 6 8 10 आया,
ये आपका क्या कहलाएगा, कंप्लीमेंट कहलाएगा। कि वो आपने बेसिकली एलिमेंट्स लेने हैं कंप्लीमेंट के अंदर कि जो यू में है लेकिन ए में नहीं है। तो यू में से ए को माइनस कर दें, ए वाले एलिमेंट्स को निकाल दें, बाकी राइट डाउन कर दें। जैसे यहां पे फिर एक आ गया, ये भी वही चीज है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। वो कहता है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स then the difference of A and B is denoted by A minus B and is defined as, इस कैसे होगा कि A minus B X such that X belongs to A and X does not belongs to B, कि A में तो है लेकिन B में नहीं है। कि A माइनस बी का मतलब क्या है कि वो एलिमेंट लिखो जो A में है लेकिन B में नहीं है। कि ए में बी वाले निकाल दो, बाकी सारे ए के बाकी सारे एलिमेंट लिख लो। जैसे ये देखे नीचे उसने किया हुआ है कि ये ए लिया हुआ है 1 2 3 4 5, बी लिया हुआ है 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो ए माइनस बी, ए में से बी को माइनस करो, जब ए के वो एलिमेंट लिखो जो बी में नहीं है। देखे 1 बी में है नहीं है, लिख लिया। 2 बी में है नहीं है, लिख लिया। 3 बी में है नहीं है, लिख लिया। 4 बी में है, छोड़ दिया। 5 बी में है, छोड़ दिया। अब ए के एलिमेंट खत्म हो गए। अब देखें अगर बी माइनस ए करना है, बी माइनस ए का मतलब कि बी के वो एलिमेंट लिखो जो ए में नहीं है। अब बी पहले रखो, देखे 4 है, 4 ए में है, छोड़ दिया। 5 ए में है, छोड़ दिया। अब देखिए 6 ए में नहीं है, लिख लिया। 7 ए में नहीं है, लिख लिया। 8 ए में है, लिख लिया, नहीं है, लिख लिया। 9 ए में नहीं है, लिख लिया। 10 ए में नहीं है, लिख लिया। क्लियर हो गया। तो अगर ए माइनस बी करना है तो ए के वो एलिमेंट लिखने हैं जो बी में नहीं है। अगर b माइनस ए करना है तो b के वो एलिमेंट लिखने हैं जो a में नहीं है। इसका मतलब a में से b को माइनस कर दो, जो कॉमन है उनको नहीं लिखना, बाकी a वाले सारे लिख लो। अगर b माइनस ए है तो b और a के कॉमन छोड़ दो, b वाले बाकी सारे लिख लो। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, डिफरेंस कहलाएगा। ये आपके पास क्या कहलाएगा बेटे, डिफरेंस कहलाएगा। क्लियर हो गया जी। इसको आप सिंपल क्या नाम देंगे, डिफरेंस का नाम जी। यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट देखें वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम क्या होता है, याद रखें, वो कहता है कि अगर आपके पास मुख्तलिफ सेट्स हैं और अगर आपने उन सेट्स को ज्योमेट्रिकली, उन सेट्स को किस किस फॉर्म में, ज्योमेट्रिकली, क्या आपने उनको सर्कल्स की फॉर्म में, एंगल्स की फॉर्म में, अगर आपने उसको रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम नाम देते हैं वेन डायग्राम। हम क्या नाम देते हैं, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम सिंपल याद रखें कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट इन द फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। जब भी आपने उसको ज्योमेट्रिकली शेप्स की फॉर्म में, ज्योमेट्री में जैसे आप स्क्वायर पढ़ते हैं, रेक्टेंगुलर पढ़ते हैं, ट्राइंगल पढ़ते हैं, सर्कल आपने पढ़ा, मुख्तलिफ एंगल्स पढ़े। अब वो कहता है कि इन्हीं शेप्स के अंदर, ग्राफ्स के अंदर, अब आपने अपने डायग्राम को अगर शो करना है तो उसके लिए फिर हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम वेन डायग्राम बोलते हैं। अब वेन डायग्राम में बेटे याद रखें, हम दो तरह की जो शेप्स हैं वो यूज करते हैं। एक हम रेक्टेंगुलर यूज करते हैं। रेक्टेंगुलर आप किसको नाम देते हैं, मुस्ततील को। और एक हम यूज करते हैं सर्कल्स। एक हम क्या यूज करते हैं, सर्कल्स। ये देखें जैसे ये डायग्राम बनी हुई है, सबसे पहले उसने रेक्टेंगुलर एक यूज किया। अब याद रखें रेक्टेंगुलर इज यूज्ड फॉर यूनिवर्सल सेट। A rectangular region represents the universal set। कि अगर जो आपका पूरा यूनिवर्सल सेट है
कि जितने भी आपके पास सेट्स हैं वो तमाम उस यू के क्या हैं, सबसेट है। इसका मतलब वो आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट को हमेशा हम किससे डिनोट करेंगे, यू से डिनोट करेंगे। और सर्कल विजन्स इनसाइड द रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंट्स द सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट। और जो आपके सबसेट हैं, जो आपके यूनिवर्सल सेट के क्या हैं, सबसेट्स हैं, उनको आप किससे डिनोट करोगे, सर्कल से डिनोट करोगे। उसको आप किससे डिनोट करोगे, सर्कल से डिनोट करोगे। जैसे ये देखें, जब ये एक आपके पास यूनिवर्सल सेट है, ये आपका सेट क्या है, ए है, ये सेट आपका क्या है, बी है, ये सेट आपका क्या है, सी है। इसका मतलब अब देखें, ए भी यूनिवर्सल इस रेक्टेंगुलर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, बी भी इस रेक्टेंगुलर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, सी जो है वो भी इस रेक्टेंगुलर के अंदर क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ए बी सी ये सारे के सारे सब सेट हैं किसके, यू के। तो याद रखें, जो सर्कल होते हैं ये बेसिकली जो रेक्टेंगुलर के अंदर हैं, ये बेसिकली आपके यूनिवर्सल सेट के क्या हैं बेटा, सब सेट। ये बेसिकली आपके यूनिवर्सल सेट के क्या हैं, सब सेट। क्लियर हो गया। अब याद रखें, जैसे अब ये ए है, ये आपका पूरे का पूरा बी है, ये आपके पूरे का पूरा क्या है, सी है। अब ये देखें, अब ये जो ओवरलैप किया हुआ है, ये ओवरलैप किया हुआ है, ये देखें, ये जो दो सी और बी एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए, ये देखें, ये ओवरलैप किया हुआ है। ये जो कॉमन जिसके ऊपर, ये देखें मैं कर्सर जिसके ऊपर लगा रहा हूं, अब ये आपका क्या कहलाता है, बी इंटरसेक्शन सी। कॉमन है ना, ये बी में भी है, सी में भी है। अब अगर देखें ए और बी, अब ए और बी ओवरलैप नहीं किए हुए, ये देखिए, ये ए है, ये बी है, ये ओवरलैप नहीं किए हुए, ये हमारा क्या, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, तो ये दोनों सेट क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट। अगर ए और सी देखें, ए और सी ओवरलैप नहीं किए हुए, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन सी एग्जिस्ट नहीं करता, ए और सी में कोई भी आउटकम कॉमन नहीं है, तो लिहाजा इसको हम क्या नाम देंगे, डिसजॉइंट सेट्स का। तो वेन डायग्राम से भी हमें पता चल जाता है कि कौन से सेट हमारे डिसजॉइंट हैं, कौन से सेट हमारे क्या हैं, ओवरलैपिंग। अगर दोनों सेट में कॉमन है, जैसे ये देखें, बी और सी ओवरलैप कर गए, एक दूसरे के ऊपर है, देखें ओवरलैप किए हुए, इसका मतलब ये आउटकम्स जो है वो कॉमन है। अब देखें, ए और बी ओवरलैप नहीं कर रहा, इसका मतलब डिसजॉइंट है। ए और सी ओवरलैप नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है, ये डिसजॉइंट। ये क्या है बेटे, डिसजॉइंट। क्लियर हो गया। तो याद रखें, आपके पास दो तरह के सेट्स जो हैं वो होते हैं, एक डिसजॉइंट और दूसरा ओवरलैप। अब देखें वेन डायग्राम, जैसे ए एंड बी डिसजॉइंट की एग्जांपल, ये देखें, ये ए है, ये बी है ये ए और बी। देखें दोनों में कोई आउटकम कॉमन नहीं है, देखें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं किए, तो इसको हम क्या नाम देंगे, डिसजॉइंट का। ये देखें, ए और बी हैं, ये क्या है, डिसजॉइंट है। ये देखें, ए और बी ये क्या है, डिसजॉइंट है। ये देखें, ए और बी ये क्या है, डिसजॉइंट है। इसी तरह ये देखें, अब ये ओवरलैप कर गए, ये देखें, ये ए है, ये बी है, ये कॉमन आ रहा है, ये एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए, ये ओवरलैप, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ये देखें, ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ये देखें, ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ये देखें, ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब अब ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ओवरलैप सेट्स। ये सारे के सारे क्या हैं, डिसजॉइंट। इसका मतलब कोई आउटकम कॉमन नहीं है, ये सारे के सारे क्या हैं, ओवरलैप्ड है। ये सारे के सारे क्या हैं, ओवरलैप्ड है। इसका मतलब इसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये देखें, अब ये ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब देखें, ए छोटा सेट है, बी बड़ा सेट है। इसका मतलब ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद है, ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद है। इसका मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी।
अब बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब अब ए बड़ा हो गया, बी जो है वो क्या हो गया, छोटा हो गया, कि ए के अंदर बी जो है वो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट। अगर ए सबसेट होगा बी का, तो बी का सर्कल बड़ा होगा, छोटे सर्कल वाला क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। इसी तरह अगर बी सबसेट होगा ए का, तो बड़ा सर्कल वाला एलिमेंट्स ए होंगे, छोटे सर्कल वाले एलिमेंट्स हमारे पास क्या होंगे बेटा, बी। छोटे सर्कल वाले एलिमेंट्स हमारे पास क्या होंगे, बी हो।